Hey everyone, welcome to Smarter Education. Today I will be explaining you NCERT हिंदी क्लास 7 बुक का नाम है वसंत और पाठ यानी कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो कविता शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ कवि कहते हैं पंछी यानी बर्ड्स के मन की बात कहते हैं कि पंछी उन्मुक्त गगन यानी कि बिना रोक टोक के गगन यानी आसमान में, खुले आसमान में उड़ने के लिए ही बने हैं। अगर उनको पिंजरबद्ध यानी पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वे गा नहीं पाएंगे यानी चहचहा नहीं पाएंगे। और कनक तीलियों यानी सोने की तीली, तीली यानी स्टिक होता है, जैसे मैथ स्टिक होता है वैसे ही कनक की तीली से टकराकर पिंजरा जो होता है उसमें तीलियाँ होती है बनी हुई, जैसे बार्स होते हैं, तो उनके पुलकित पंख यानी कि डेलिकेट सॉफ्ट पंख टूट जाएंगे क्योंकि उन्हें बंद रहने की आदत नहीं है। वे अपने पंखों को खुले आसमान में फड़फड़ाते रहते हैं और आराम से उड़ते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक टोरी की मैदा से। दूसरे पैरा में बोला गया है स्टैंजा में कि पंछी जो है उनके मन की बात है ये कि वे बहता जल पीने वाले हैं, वो भी भूखे प्यासे मर जाएंगे अगर उनको अपने तरीके से थोड़ा सा जल दिया जाए, जबकि वे तो एकदम खुली नदियों में अपने मस्त मौले तरीके से जल पीती है। तो वे भूखे प्यासे मर जाएंगे अगर उनको पिंजरे में बंद करके अपने तरीके से खाना पानी दिया जाए तो। और वे कहती है कि जो कड़वी निबोरी होती है यानी नीम का फल होता है वो कई गुना कड़वी होती है, उनको वे वो सब चीज़ भाएंगी, लेकिन अगर कनक कटोरी यानी कि सोने की कटोरी वाली मैदा से उनको बनी हुई कोई चीज़ दिया जाए तो वो नहीं खा पाएंगी। यानी कि ये खाना जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है सोने की कटोरी में, लेकिन पंछियों को वो खुला हुआ वातावरण ही भाएगा जिनमें वो जन्म लेती है और अंत तक रहती है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने के बने हुए चेन, जंजीर, तो जंजीर के बंधन में अगर उनको बांध दिया जाए, भले ही वो सोने का ही क्यों ना हो, तो वे अपनी गति यानी उनकी स्पीड, उड़ान सब भूल जाएंगी और सपनों में ही देखेंगी। जो जो पंछी पिंजरबद्ध रहती है वे सपने में ही देखेंगी कि तरु यानी वृक्ष की फुनगी यानी कि वृक्ष की जो शाखाएं होती है उस पे वे झूले झूल रही है, अपनी मनमानी कर रही है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। उनकी अरमान ही रह जाएंगी, उनकी इच्छा ही रह जाएगी कि वे नीले नभ यानी कि स्काई जो गगन यानी कि नभ आसमान है उसकी सीमा पाने यानी कि वे लोग उड़ते ही रहते हैं। उनके मन में रहता है, वे रेस लगाते हैं खुद से कि वो आज कितनी ऊंचाई तक उड़ पाएंगे जितना संभव हो सके। और लाल किरण सी उनकी जो चोंच होती है वो लाल होती है बिल्कुल सूर्य की तरह, और वे तारक अनार के दाने चुनती है। तारक यानी तारों से भरा हुआ, आसमान में उड़ती है तो तारक रूपी अनार के दाने ही उनको पसंद आती है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। जब ये आसमान में उड़ान भर रही होती है तो सीमाहीन, क्षितिज का मतलब क्या होता है, क्षितिज यानी जहाँ धरती और आसमान ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि दोनों का मिलन हो रहा है। जब हम देखते हैं कि समुद्र सनसेट के टाइम में ऐसा लगता है कि आसमान और समुद्र यानी धरती का मिलन हो रहा है, तो क्षितिज जो कि सीमाहीन है उसका अंतहीन है, वो उसका अंत ही नहीं है। तो वे जब रेस लगा रहे होते हैं यानी कि एकदम उड़ान भर रहे होते हैं तो उनके पंखों की होड़ा होड़ी होती है, उनमें रेस लग जाती है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता यानी कि वहाँ तक वो पहुँच पाते हैं, या फिर वे तंती सांसों की डोरी यानी कि वे हम जैसे इंसान हाफ जाते हैं वैसे ही वो हार तो नहीं मानते पर उनकी सांसें बहुत तेज़ हो जाती है। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। वे कहीं ना कहीं प्रार्थना करते हैं लोगों से कि भले ही आप घोंसला ना दो हमें बना के, टहनी का घोंसला, पेड़ में रहने लायक जगह भी ना दो, हमारे आश्रय यानी कि शेल्टर, उनका जो नेस्ट है वो छिन्न भिन्न कर दो, तोड़ दो, लेकिन हमें पंख दिए हैं ईश्वर ने, भगवान ने, तो हमें कम से कम शांति से उड़ान तो भरने दो, उसमें कोई विघ्न मत डालो, उसमें कोई बाधा मत डालो।
और इंसान क्या करते हैं, उन्हें पिंजड़े में बंद कर देते हैं। यानी उड़ने की जो उनको कला दी गई है, उनको एक शक्ति दी गई है पक्षियों को उड़ने की, उसमें ही बाधा डालते हैं केवल अपने मनोरंजन के लिए। तो कवि शिवमंगल सिंह सुमन पक्षियों के मन की बात, उनके दर्द को इस कविता में उजागर किए हैं। तो मुझे आशा है कि आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।